हरे कृष्णा। कुछ सत्र ऐसे होते हैं जो हम निजी रूप से जिनके विषय में बोलना नहीं चाहते, पर फिर भी कुछ बोलते हैं उन विषयों पे केवल इस कारण से, ताकि जो भक्त शरणागत हुए हैं हमारे यहाँ, या शरणागत होने की इच्छा रखते हैं, दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, उनका लाभ हो सके। तो आज का सत्र भी जो है उसी परिप्रेक्ष्य से है कि शरणागत भक्तों का लाभ हो। और जो भी हम सत्र देते हैं वह परम आवश्यक होता है, इसलिए हम उसके पीछे परम आवश्यक होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं, ताकि जो भक्त लोग हैं वो अभी भी लाभ ले पाएँ और आने वाले 10-20 वर्षों बाद भी लाभ ले पाएँ, जैसे कि हमारे अन्य सत्रों का लाभ लेते हैं। ये सत्र अंग्रेज़ी में भी होगा, ताकि जो देश विदेश से जितने भी भक्त हैं जो दीक्षा इत्यादि लेना चाहते हैं, शरणागत होना चाहते हैं, वह भी अवगत रहें कि भक्ति का मार्ग वास्तव में है क्या, और क्या हम उसे सही रूप से पालन कर रहे हैं, ये हम मूल्यांकन करें। यदि नहीं कर रहे तो देखें कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्री अनंतदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव हुआ था सन 2018 में। तो बाबा जी के जाने से 2-3 वर्ष पूर्व बाबा जी काफ़ी चिंतित रहते थे, ये देख के कि हर जगह बहुत डेविएशंस हो रही हैं, गौड़िया वैष्णव समाज में काफ़ी डेविएशंस हो रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की डेविएशंस आ चुकी हैं ब्रज में, राधाकुंड में, सर्वत्र, चाहे भोग को लेके हों, चाहे योग पीठ को लेके हों। और बाबा जी चाहते थे कि इस वास्तव में जो गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय है, जो उसकी मूलभूत टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उनकी रक्षा हो। तो तिरुभाव से करीब 2-3 वर्ष पूर्व बाबा जी ने हमें आज्ञा दी कि उन्होंने हमें कहा कि तुम इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा करना है। तो हम बहुत हैरान हुए थे कि बाबा जी के तो इतने विरक्त शिष्य हैं, तो बाबा जी ये बात अन्यों को भी कह सकते थे, हमारे मन में आया था। तो फिर भी बाबा जी ने हमसे कहा कि तुम्हें रक्षा करनी है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का। तो बाबा जी का हर आज्ञा को जैसे हम हमेशा शिरोधार्य करते थे, वैसे ही इस आज्ञा को भी किया। हमने पाया कि पिछले 2-3 वर्ष बाबा जी के तिरुभाव से पूर्व सबसे ज़्यादा नज़दीकी संघ, अंतरंग संघ, वो पिछले 2-3 वर्ष थे जाने से पूर्व। उससे पहले हम बाबा जी के पास सुबह जाते थे, दोपहर में जाते थे, वो शाम में जाते थे, 3 बार जाते थे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए किसी किसी विषयों पे वार्ता होती थी, बाबा जी हमें कुछ संदेश देते थे, बताते थे। परंतु ये 2-3 वर्ष आखिरी के थे, उसमें सबसे अंतरंग घनिष्ठ संग रहा, क्योंकि बाबा जी को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वह सुबह से रात, हम सुबह जाते थे और फिर शाम को, मतलब रात को एक ही बारी वापस दिल्ली जाते थे, और बिल्कुल बाबा जी के साथ ही रहते थे सुबह से रात तक। और अनेकों विषयों पे घंटों घंटों बाबा बताते थे। कितने ऐसे विषय होते थे जिनके बारे में पूछते थे, और कई ऐसे विषय भी होते थे जो हम पूछते भी नहीं थे, और बाबा स्वेच्छा से बताते थे, क्योंकि बाबा जी देख रहे थे कि इस्कॉन गौड़िया मठ तो छोड़ ही दें, उसके अलावा जो अन्य प्रमाणिक जो परिवार हैं, नित्यानंद जो धाराएं चल रही हैं, नित्यानंद धारा, अद्वैत धारा, यहाँ पे भी काफ़ी गड़बड़ हो रही है, डेविएशंस आ रहे हैं। तो बाबा इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित रहते थे। वास्तव में बाबा मुख्य स्तंभ थे जिन्होंने पूरे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को अपने कंधों पर रखा हुआ था।
और उन सारी शिक्षाएं जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की थी एज इट इज बाबा जी महाराज द्वारा दी जा रही थी। और उनके अलावा अगर उनको छोड़ दिया है तो प्राय लुप्त प्राय हो रही हैं ये टीचिंग्स, वो हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। तो बाबा जी ने यही चिंता का समाधान करने के लिए हमें कहा कि हम इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा भी करें, जो कि हमने फिर बाबा जी का आगे का पालन करा। और बाबा जी अनेक विषयों पे जाते समय तक भी अनेक विषयों पे बाबा बिना पूछे विस्तार से वर्णन कर, हर कितने व्यक्तियों के बारे में, कितने तत्वों के बारे में बाबा व्याख्यान करते रहते थे। क्योंकि ये जो डेविएशंस हैं ये कोई छोटी मोटी डेविएशंस नहीं है कि हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेविएशंस बहुत बड़ी बड़ी डेविएशंस हैं। मतलब सिद्धि तो छोड़ो, ऐसे डेविएशंस के बाद साधना भी नहीं हो सकती। अब कुछ हम बताएंगे, सब चीज़ें तो ओपन में नहीं बता सकते जो बाबा जी हमें कहे, पर जो बताई जा सकती हैं कुछ चीज़ें उन्हीं का हम वर्णन करेंगे। जैसे हमने पाया कि वृंदावन हो, चाहे राधा कुंड हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नवद्वीप हो, काफ़ी डेविएशंस आ चुकी हैं। और हर विषय पे कर्म जो है, जो ये संस्था है, हमारी जो संस्था है कर्म, यहाँ पे बिल्कुल वही विशुद्ध शिक्षाएं मिलेंगी जो हमारे को हमारे गुरुदेव द्वारा प्राप्त हैं। और अनेक विषयों पे ब्रज में ही काफ़ी इससे विपरीत चीज़ें भी देखी जाती थी। जैसे कि राधा कुंड तक में ही कई लोग बोलते हैं कि मंजरी की उम्र होती है 8 से 12 वर्ष। तो 8 वर्ष तो मंजरी की उम्र होती ही नहीं है। मंजरी कोई बालिका नहीं होती, छोटी सी बच्ची नहीं होती। सनत कुमार संहिता ले लें या वृंदावन महिमामृत ले लें, साफ बताया जा रहा है किशोरी होती हैं। महाविस्मापकम किशोर रूपिणी वृंदावन महिमामृत। और सनत कुमार संहिता में भी बताया जा रहा है कि किशोर अवस्था की मंजरी होती है। मतलब दर्जनों श्लोकों में शास्त्रों में बताया गया है कि मंजरी जो होती हैं उनकी उम्र क्या है। नवद्वीप में हमने यहाँ तक पाया, एक परिवार तो ठीक है, वहाँ के मुखिया द्वारा उनसे हमने मंजरी के विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि मंजरी की उम्र 2.5 वर्ष की होती है। तुम्हारे होश उड़ गए कि इतना बड़ी दूसरी एक संस्था, वहाँ के मुखिया वो बोल रहे हैं मंजरी की उम्र 2.5 वर्ष की होती है। हमने सोचा कि स्वयं क्या साधन करेंगे और किसी को क्या बताएंगे जब इतनी भ्रांत धारणा है। कई लोग बोलते हैं मंजरी और किंकरी में भी भेद होता है। मंजरी किंकरी समानार्थक शब्द है। किम करोती, राधा ने सेवले क्या करूं, यही तो मंजरी सोचती है, किंकरी सोचती है। किम करोती, मंजरी किंकरी एक ही शब्द है, अलग नहीं है। कोई बोलता है मंजरी से श्रेष्ठ है किंकरी, अरे श्रेष्ठ नहीं, मंजरी किंकरी एक ही है। फिर कई लोग बोलते हैं कि हमारा धाम से पतन हुआ। YouTube में भी वीडियो डाला गया है बाबा जी की वाणी में कि जीव का पतन कभी भी आध्यात्मिक जगत से नहीं हुआ। जीव सदा से ही यहाँ जो है नित्य बद्ध हैं। भगवत धाम से किसी का पतन नहीं हुआ। तो कितने लोग सही धाराओं में आने हुए भी, नित्यानंद धारा में भी ये विचार रखते हैं कि पतन धाम से हुआ और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते भी हैं। बाबा जी सब देख रहे थे। फिर एक बार हमने दिखाया इन्हीं गोसाई जी का कि उनकी आरती की जा रही है। तो बाबा जी को दिखाया, वीडियो दिखाया। बाबा जी ने कहा कि सही नहीं है। आरती केवल 3 प्रभु की होती है, बाकी गदाधर हो, चाहे श्रीवास हो या कोई भी हो और पार्षद, चाहे नित्यानंद प्रभु के धारा में ही कोई आ रहे हो, परंतु जो नित्यानंद के पुत्र भी हैं उनकी भी आरती नहीं की जाती। तो जो उनकी धारा में आ रहे हैं, किसी की भी कोई भी अद्वैत परिवार की धारा में आ रहे हैं, उनकी आरती नहीं की जाती। ये गुरुदेव की आरती नहीं की, उनको आरती दी जाती है प्रसाद। तो बाबा जी ने बताया देखने के बाद नहीं कि गुरु आरती नहीं करनी चाहिए, गुरु को आरती दी जाती है। और ये तो बहुत जगह पे इस प्रकार से
अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। यहाँ राधा कुंड में, ब्रज में भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई किताबों में भी है, लोगों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं कि परकीय भाव तो नित्य गोलोक में होता ही नहीं है, नित्य ब्रज में होता ही नहीं है, जबकि परकीय भाव के नित्य संस्थिति है, नित्य स्थिति है परकीय भाव। और ये सोचते हैं कि बस ये यहाँ पे परकीय भाव होता है प्रकट लीला में, अप्रकट लीला में परकीय भाव नहीं होता। जो बाबा जी इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं ये गलत है। आप लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्लोक जो 65 है उसका तात्पर्य देखें, सबसे बड़ा तात्पर्य प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो है वो श्लोक नंबर 65 का है। परकीय भाव नित्य ब्रज में है, केवल इस बात का पुष्टिकरण करने के लिए बाबा जी ने बताया। और अनेकों जगह नित्यानंद परिवार में भी कुछ लोग ये मानते हैं कि परकीय भाव वहां नहीं है नित्य ब्रज में, जो कि सर्वथा गलत है। सोचिए आप क्या साधना करेंगे कि जब आप जो साधना कर रहे हैं और जब वो सिद्धि मिलेगा वो अलग है, तो आप साधना उस बात की कैसे करेंगे, क्यों करेंगे उस इंटेंसिटी से? अपने आप से प्रश्न पूछिए। इसलिए बता रहे हैं कि ये डेविएशंस इतनी बड़ी बड़ी हैं कि एक डेविएशन भी जो है वो व्यक्ति का स्पिरिचुअल लाइफ को सत्यानाश करने में सक्षम है। कई लोग यहाँ तक मानते हैं कि जो यहाँ पे बाबा जी हैं वो नित्य नवद्वीप में जाएंगे तो वो बाबा जी बनेंगे, यहाँ पे जो स्त्री हैं वो नित्य नवद्वीप में जाएंगे तो स्त्री बनेंगी। ये बिल्कुल गलत है। बाबा जी को हमने बताया कि इस प्रकार से नित्यानंद परिवार, क्योंकि बाबा जी हर विषय में बहुत खुल के बात करना शुरू कर दिए थे हमसे, तो बाबा जी को हमने बताया तो बाबा जी का ये बिल्कुल गलत है। इस शरीर से नित्य नवद्वीप में होने वाले शरीर का कोई लेना देना नहीं है। ध्यानचंद्र पद्धति में आप देखेंगे तो प्रारंभ में बता रहे हैं श्री गुरु स्मरण व आत्म ध्यान, यानी कि स्वयं का ध्यान। तो स्वयं का ध्यान कैसे करना है कि हमने तिलक लगाया है अपने ऊपर और बहुत सुंदर सी माला डाली हुई है और अपने छाती पे जो है नाम लिखा हुआ है, भगवान नाम, प्रसादी चंदन लगाया हुआ है और सफेद नए कपड़े डाले हैं और एक किशोर ब्राह्मण हैं और बहुत ही आतुर है अपने गुरुदेव की सेवा करने के लिए और महाप्रभु की सेवा करने के लिए। ये हमारी नित्य स्थिति है किशोर रूप में। और उसी प्रकार से किशोर रूप में गुरु की स्थिति भी बताई गई है। तो ध्यानचंद्र पद्धति में साफ बताया कि आत्म ध्यान जो है, स्वयं का ध्यान जो है वो हमने ऐसे करना है। अब यदि यही प्रचलन कुछ लोग अपने परिवारों में करें कि जो आप यानी स्त्रियां तो स्त्री रहेंगे, तो वो साधना कैसे करेंगे? आप अपने आप से पूछें, क्या साधना संभव है ऐसी भ्रांत धारणाओं के साथ में? परकीय भाव है नहीं गोलोक में, स्त्री स्त्री बनेगी, बाबा जी बनेंगे, ये बिल्कुल भ्रांत धारणाएं हैं। कई लोग अन्य परिवारों में हमने पाया, कई लोग सोचते हैं कि जो साधक है उसके केश मुंडित होते हैं, जबकि केश बहुत बड़े होते हैं, लगभग इस प्रकार से मुंडित नहीं होते। गोस्वामियों के केश भी इसी प्रकार से होते हैं, मुंडित नहीं होते। वहां देयर इज नो मेंडिकेंट कल्चर। घर में रहते हैं, सब घर में रहते हैं अपने, वहां कुटिया बना के नहीं रह रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी अलग से। और शाम को लगभग 4 बजे के आसपास महाप्रभु अनेक घरों में जाते हैं विग्रह के दर्शन, श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए। अद्वैताचार्य घर में अनेक नित्य पार्षद के घर में, रूप गोस्वामी के घर में भी जाते हैं। रूप गोस्वामी इज नॉट अ मेंडिकेंट, उनके भी बहुत सुंदर हैं, बहुत लंबे केश हैं उनके। एक व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पे लगभग रेगुलरली अपना वक्तव्य देते हैं, तो उन्होंने हमारी भी एक प्रकार से शरण ली हुई, गुरुतुल्य हमें लेते हैं, तो हमने उनको समझाना और बताना शुरू किया, करेक्ट करना, पर हम अंत में आके हम थक गए, क्योंकि हर पंक्ति के अंदर गलत होता है। हमने कुछ दिन बता के फिर शेष कर दिया कि कितना बताएं किसी को, कि क्योंकि हर पंक्ति में गलत है। एक तो ये बात है, और दूसरा आजकल ब्रज में हम देखते हैं, वृंदावन में खासकर कुछ बाबा जी लोग या कुछ संत लोग यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से काफ़ी प्रचलित हो गए हैं, जटाजूटधारी, और उनके सिद्धांत जो हैं हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंददास बाबा जी महाराज के सिद्धांतों से 90% अलग हैं।
तो खुद सोचिए, देखिए भक्ति में यदि उन्नति चाहते हैं तो चारों युगों में एक ही सिद्धांत है, यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरुदेव की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है, और गुरुदेव और गुरुवर की कृपा से ही हमें नित्य ब्रज में, नित्य नवद्वीप में सदा सदा के लिए सेवा प्राप्त होती है। तो जब तक हम उनके अनुगामी नहीं होंगे, गुरुदेव और गुरुवर की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारा ब्रज, नित्य ब्रज में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। राधा कृष्ण के निकुंज की सेवा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हमें सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए, हमें अपने गुरुदेव व गुरुवर की कृपा प्राप्त हो, और इसके लिए जो हमें करना चाहिए, हर कीमत पे करना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए वो हमें छोड़ना चाहिए, चाहे हमें पसंद क्यों ना हो। तो प्रचलित महात्मा हैं, आजकल सब YouTube का ज़माना है, तो टीचिंग जो है गुरु वर्ग से ही अलग होंगी, तो सोचिए कैसे कृपा प्राप्त होगी। अब यहाँ तक हमने देखा कि लोग जटाजूटधारी बाबा लोग बोल रहे हैं कि दीक्षित भक्तों को, कि वो बोलते हैं कि हम कई जगह जाते हैं, वहाँ प्याज के बिना खाना नहीं होता, तो हम क्या करें। तो कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता की विषय नहीं है, जो प्याज वाला खाना ही है उसमें ही तुम मेवा, किशमिश वगैरह कुछ भोग ला के ले जाओ, उसके ऊपर डाल के खा लो। कहते कि बाहर भी जाओ तो इतना दिखाना नहीं है हम कोई वैष्णव है कोई, ऐसे ही जो भी हो राधे श्याम कोई मेवा डाल के पाल। अरे ये कौन सा वैष्णव सिद्धांत है। हमारे बाबा जी के हमने वीडियो भी डाला हुआ है YouTube में। बाबा जी कहते हैं दीक्षा लेना चाहते हैं उनको भी प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दीक्षित होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और यहाँ आजकल अब ऐसा किसको नहीं चाहिए, आप दीक्षित भी हो, प्याज लहसुन भी खा रहे हो, कोई किशमिश डाल दो और हो गया। तो किस हद तक डेविएशन है, और बातें क्या करिए, प्याज भी खा रहे हो, बस सीधा चिंतन प्रमुख है, सीधा चिंतन प्रमुख है, चिंतन प्रमुख है। चिंतन तो सारी साधना का फल है, भगवान चिंतन हो जाना। चिंतन कोई अपने आप से ऐसे ही कर सकता है क्या, सीधा चिंतन। तो ऐसे प्रचलन है इन बाबा जी द्वारा, हो सकता है कि उन्नत हो काफी, परंतु जो सिद्धांत है वो यदि कोई सुनेगा या नियमित या ऐसा संग करेगा, उस व्यक्ति का तो पतन निश्चित रूप से हमेशा रहेगा ही रहेगा। ऐसा सिद्धांत कहते हैं कि कृपा की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की कोई जरूरत नहीं है। जबकि बाबा जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या कह रहे हैं, प्रार्थना के अंदर जो तात्पर्य दिए उसमें क्या कह रहे हैं, जो शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले साधक हैं उनको गुरु और वैष्णव की सेवा की अतिशयता करनी चाहिए। गुरु सेवा की इतनी सेवा करें, गुरु वैष्णव की इतनी सेवा, इतनी अतिशय सेवा करें कि वो प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ही श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन संपन्न होगा। श्रवण कीर्तन चिंतन आदि शुद्ध भजन है, वो मनोमयी सेवा जब गुरु वैष्णव की जाती है उससे संपन्न होगा, ना कि सीधा चिंतन बोलने से चिंतन करो। अरे सामान्य बद्ध जीव है, वो मनोमयी सेवा करे, गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त होगी तो ही तो चिंतन भगवान का होगा, सीधा चिंतन कैसे हो जाएगा। बाबा जी 50 जगह यही बात कह रहे हैं। वास्तव में गुरु वो है जो वैष्णव की सेवा में लगाए। साधन तत्व में बता रहे हैं बाबा जी प्रारंभ में ही, और जो वैष्णव है वास्तविक वैष्णव वो है जो गुरु की सेवा में लगाएं, और गुरु और वैष्णव कृपा का आश्रय लेके हम भजन करें। ये चारों युगों में स्थापित सिद्धांत है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पर आजकल क्या देख रहे हैं कि कृपा की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की कोई जरूरत नहीं है, सीधा चिंतन करो। ये कौन सा सिद्धांत है। बाबा जी जो बोले, यदि कोई बाबा जी को अपने गुरु वर्ग में लेता है, कोई उनके गुरु हैं या हमारे शिष्य यानी कि हम उनके गुरु हैं, तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी जब उनकी शिक्षाओं का पालन ही नहीं करेंगे। कि गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता से
शुद्ध भजन संपन्न होता है। और बाबा जी कितनी जगह बता रहे हैं कि जो श्री गुरु और श्री वैष्णव कृपा की मूर्ति हैं, भगवान ने श्री गुरु और श्री वैष्णव कृपा की मूर्ति के रूप में बनाया है ताकि सबको पावन करके सब पे कृपा करें। और कह रहे कृपा की जरूरत ही नहीं है, वो कृपा की मूर्ति है और कृपा की जरूरत ही नहीं, ऐसा सिद्धांत। और एक जगह नहीं, कई 100 बार ये जटाजूटधारी बाबा लोग बोल रहे हैं कि कोई कृपा की जरूरत नहीं है। हमारा हृदय रोता है कि जो ऐसे सिद्धांतों को सुनेगा उसकी स्पिरिचुअल लाइफ का होगा क्या। फिर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान नहीं है, वो आचार्य हैं। महाप्रभु आचार्य हैं, भगवान नहीं है। एक संत महात्मा है, उनका शरीर छूटा कुछ टाइम पहले, तो हाँ गौर हाँ निताई इस प्रकार से अंतिम शब्द उनके मुख से निकले। तो इन बाबा को पता चला, जटाजूटधारी बाबा को, इन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात है, अपने आचार्य का नाम लेके गए। अरे आचार्य का नाम लिया था, अपने प्राण गौर का नाम लेके गए थे, वो प्राण गौर का नाम लिया था। तो ये यहां तक बोलते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी कर्मबद्ध जीव हैं, उनके पिछले कर्म थे, उनका भुगतान कर लेंगे, उनके शरीर के अंदर बीमारियां हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे ये कोई सामान्य जीव है रूप सनातन गोस्वामी? इनके शरीर को पूर्व जन्म के कर्मों से बना हुआ है। ये लवंग मंजरी है, ये रूप मंजरी है, हम रूपान हो गए, सारी मंजरियां उनके अनुगत्य में हैं। अब बोल रहे हैं ये कर्मबद्ध जीव है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने। नरोत्तम दास ठाकुर की बात माने कि आपकी बात माने? जो सामान्य भक्तों को इतना पथ भ्रमित कर रहे हैं, अब कृपया करके गौड़िया साहित्य को पढ़ लें तो कुछ बोलें। तो कितनों का नुकसान कर रहे हैं जाने में, सोच में नहीं सकते। महाप्रभु भगवान नहीं, रूप सनातन गोस्वामी कर्मबद्ध जीव। आप हमारी भोग पद्धति को ही देख लेंगे ना, तो ही पता चल जाएगा कितना गलत बोल रहे हैं। हम भोग लगाते हैं तो हमारा ब्रज में युगल सरकार को तो भोग लगता है, यहाँ महाप्रभु को पहले भोग लगता है, आचार्य को भोग नहीं लगता। महाप्रभु भगवान है, उनको भोग लगता है। उसका ये भोग प्रक्रिया में ही हम रूप सनातन गोस्वामी जो स्वरूप दामोदर रामनगर, इनको भी भोग प्रक्रिया में इनको फिर प्रसाद अर्पण करते हैं, फिर गुरुवर को अर्पण करते हैं, फिर हम पाते हैं। आज जिनको बोल रहे हो कि वो कर्मबद्ध जीव, उनके तो मंत्र करते हैं, उनके मंत्र है हमारे मंत्र स्मरण में, गायत्री है उनका मंत्र है। ये हमें तो हमारे गुरुदेव से प्रसाद प्राप्त है। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की हमारी 10 साल की बाबा से एक वार्ता जो हुई है, हमने सब रिकॉर्ड किया, सब लिखा, फिर स्वयं का साधन भजन सब मिला के सब कुछ सुस्पष्ट है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है क्या। और जिनको नहीं पता वो इतने बड़े बड़े स्टेज से व्याख्या दे रहे हैं, हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों हर यूट्यूब में व्यूज हो रहे हैं, और हम भी देखेंगे हाँ इतना बड़ा इतना सब कुछ गलत तो नहीं होता। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये समझना होगा। सोचिए इस हद तक भ्रांत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। महाप्रभु भगवान नहीं, नित्य सिद्ध पार्षद नहीं, और बोलते हैं कोई आसपास से भक्त चला जाए उसको प्रणाम करना तो छोड़ो, हरे कृष्णा राधे राधे बोलने की जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान चिंतन करते हुए चलते रहो। कौन से सिद्धांत पढ़े हैं आपने? प्रणमहु भक्तेर चरण, भक्तों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और आप कह रहे हो कि हरे कृष्णा या राधे राधे भी मत, सीधा अपना चिंतन करते हुए चलते रहो। मैं किसी को जानते ही नहीं हूं। रूप गोस्वामी चिंतन कर रहे, आप कह रहे चिंतन करते हुए चलो। वो चिंतन कर रहे, लीला में थे रूप गोस्वामी। एक वैष्णव वो हंस दिए, एक वैष्णव को लगा हम पे हंस रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं थे, तो रूप गोस्वामी का चिंतन रुक गया। और एक सामान्य व्यक्ति का चिंतन करो, कोई राधे राधे बोले जवाब भी मत दो। अरे क्या बोल रहे हो भाई आप? कैसी धारणाएं फैला रहे हो? बाबा जी के ग्रंथ पढ़ ले तो जीवन बदल जाएगा, जीवन तर जाएगा। और क्या सिद्धांत बोलते हैं? किसी की बात मत मानो, कुछ भी मत करो, बस गुरु की बात भी मत मानो, सीधा सब छोड़ के वृंदावन आ जाओ। अच्छा,
अब वृंदावन आ गए, अब क्या करें? आ गए, अब क्या करें? पूरा दिन सोवत पांव पसार, कितने देर सोओगे? ऐसी कर्ण प्रिय बातें तो सबको बहुत अच्छी लगती हैं, बस आ जाओ, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना तो कुछ देर के लिए तो ठीक है, अब 2-4 दिन भी रह गए तो कुछ नहीं किए बिना, और जब तक इंटेंस ट्रेनिंग नहीं है तो धाम अति कृपालु तो है, परंतु यदि धाम के प्रति ही अपराध हो गए तो कोई गति नहीं है। जिनको आप बोलते हो आ जाओ, कुछ भी मत करो, आ जाओ, आ गए ना लोग। स्टैंडर्ड देखो क्या है, खुद देखो स्टैंडर्ड। अरे कितनी ट्रेनिंग चाहिए ब्रजवास के लिए, कितनी शिक्षाएं चाहिए, किस हद तक का अनुगत्य चाहिए, कोई खेल तमाशा है क्या? धाम में आते हैं, धाम अपराध के विषय में हम थोड़ा आगे बताएंगे। फिर बोलते हैं हमने विलाप कुसुमांजलि का अध्ययन किया और हमने पाया कि जो गौड़िया वैष्णव की उपासना है वो गोपी भाव की है। गौड़िया वैष्णव की उपासना गोपी भाव की है। अनर्पित चरण चिराग, अनर्पित गोपी भाव तो पहले भी था। विलाप कुसुमांजलि से आपको यह समझ आया कि गोपी भाव की उपासना है। बता रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कि मुझे आपका सखी भाव को भी नमस्तु नमस्तु बोल रहे हैं और रसोस्तु बोल रहे हैं कि मेरे को आप केवल दासी बनना है। सखी भाव को तो नमस्कार करें, जो आप कह रहे हो सखी भाव गोपी, उसको वो नमस्कार कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, देने पे भी नहीं चाहिए। और आप कह रहे हो उपासना गौड़िया समाज की गोपी भाव की है, ये अंडरस्टैंडिंग है। और ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जो सामान्य भक्त जो इस्कॉन या कहीं से आते हैं तो उनको कुछ पता तो होता नहीं। इस्कॉन में चलो कोई संस्था थी तो आराम से बैठते थे, कुछ था, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब कुछ पता तो है नहीं किसी भी बारे में, ना राधा कृष्ण के बारे में, ना पर किया, ना स्व किया, ना इस धाम में, ना साधना, कुछ पता तो है नहीं किसी भी विषय में। तो कोई भी राधा कृष्ण की बात बोलेगा अच्छा सा तो लगे कि हाँ सुन लो। तो सुनना सब जगह ये भक्ति तो नहीं देगा, भक्ति का नाश जरूर कर देगा। स्व जातिया, अपनी जाति, अपने जो रूप सनातन गोस्वामी की धारा के अनुसार जो भक्ति करे केवल उनका संग करना चाहिए, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। सर्वथा सब जगह श्रवण करेंगे तो हमारी भक्ति का विकास होना असंभव है, असंभव। एक बद्ध जीव ऑलरेडी इतना अपने परिवार से आसक्त है, उसको बोलते पति पत्नी को तुम ये मानो कि वो साक्षात राधा वल्लभ लाल है। अरे भाई, रामचरितमानस बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, यहाँ से हमसे ममता हटा के मेरे चरणों में पूरी ममता बांधो। तो बोलो उनको ऑलरेडी इतना ज्यादा इतना आसक्त हैं, ग्रह आसक्त, परिवार आसक्त जीव को बोल रहे हैं उनको और साक्षात भगवान मान लो। ये कब फॉलो करेंगे? जननी जनक बंधु सुत दारा, सारी ममता ईश्वर में लगाएं। गुरु तत्व के विषय में भी अनेक भ्रांत धारणाएं हैं। राधा कुंड में भी लोग जानते हैं, नवद्वीप में भी जानते हैं कि फेमस प्रचलित जरूर हैं ये स्वामी जी, पर बहुत गलत धारणाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रणाम तो है, सब भक्त हैं, दूर से प्रणाम है, पर गौड़िया वैष्णव को इस संग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का बिल्कुल नाश करेगा। महाप्रभु भगवान नहीं, नित्य सिद्ध पार्षद नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं, मतलब हमारा परकीय भाव है तो सोचते हैं परकीय मतलब वो राधा रानी का कोई पति है। हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता सुन के भी। हमारे प्यारे जो लाल जी तो कभी अलग ही नहीं होते। तो जो सामान्य साधक है, जो मेच्योर, उनको लगता है कि हमारा इंफीरियर है साधना गौड़िया वैष्णव समाज की। परकीय भाव बिना ना ही रसेर उल्लास, इस प्रकार से कुछ कथन है चैतन्य चरितामृत में। परकीय भाव रस का उल्लास होता है, कमती नहीं होता। नहीं, हमारे तो साथ में रहते हैं, अरे साथ में तो रहते हैं, पर परकीय भाव इसका उल्लास होता है। यदि परकीय भाव में सर्वाधिक आस्वादन ना होता तो महाप्रभु स्वकीय भाव को रिलीज करते। कौन सा उन्होंने आस्वादन किया? स्वकीय के परकीय। भगवान कृष्ण स्वयं नवद्वीप में महाप्रभु के रूप में परकीय रस का आस्वादन करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कौन? खुद सोच लो, सर्वश्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए
किसका संग करें, हमें तो घोर अंधकार ही नजर आता है। चाहे कहीं भी किसी भी स्थान में जाएं, कहीं जाओ तो बोलते हैं वो अजीब अजीब से, हर जगह बहुत ही भ्रांत धारणाओं का प्रचार है। इसलिए बाबा बहुत चिंतित रहते थे कि किस प्रकार से बचाव कर सकें। ये तो हमने आपको बताया, ब्रज में भी जो आजकल जो प्रचलित महात्मा हैं, जो हमारे धारा में भी इतना भ्रांत धारणाएं हैं, और यदि कोई हमारे अनुगत्य में हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपने जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया तो लगभग सारे उनके गुरु भाई लोग उनके अगेंस्ट थे, एंटी थे बिल्कुल। तो सेम स्टोरी इज रिपीटिंग नाउ। जब उन्होंने किया, ही वॉज द ओनली वन, वही सबसे फेमस थे, सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रचार हो रहा था, ही वॉज द ओनली वन, और सब उनके अगेंस्ट थे। तो सेम स्टोरी अभी भी हो रही है। हम काफी वर्षों से तो देख ही रहे हैं, पर जब से हमने पुस्तकें लिखी हैं, साइट है, यूट्यूब पे सब आ चुका है, तो ये द्वेष जो है आसपास के लोगों का, चाहे धाम में हो चाहे बाहर में हो, वह और बढ़ गया है। पहले भी था, बढ़ गया है, और ये और नित्य बढ़ेगा जितना और प्रचार प्रसार यहाँ से होगा। क्योंकि जब तक स्वयं की इच्छा है कि हम भी भाई हम भी पाठ करना चाहते हैं, या हम भी हमारा भी नाम हो इत्यादि, तो द्वेष तो रहेगा, इसे वो जा नहीं सकता। हम केवल गुरु जी की आज्ञा पालन हेतु ये काम कार्य कर रहे हैं, हमारा कोई निजी इच्छा नहीं है सब करने का, हम करना भी नहीं चाहते। जब हम सन 2009 में जब हमने इस्कॉन छोड़ा था, तो हमने बहुत हजारों लोगों को भक्त वहाँ पे बने थे हमारे द्वारा। तो जब हमने छोड़ा, हमने निश्चित कर लिया था हम कभी प्रचार का नाम भी नहीं लेंगे, और केवल मांग के मधुकरी करके रोटी खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे और भजन करेंगे। तो काफी महीने इसी प्रकार चलता रहा, परंतु कुछ महीनों बाद ही हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की तिरुभाव तिथि पे अचानक पूरे पब्लिक की सबके सामने कहा कि सच्चिनंदन, मेरे जाने के बाद, सन 2009 में ही बाबा ने कहा, मेरे जाने के बाद मेरे ग्रंथों को पूरे विश्व में कौन बांटेगा, तुम बांटना। तभी से उन्होंने आज्ञा दे दी। तो जिस दिन से उन्होंने आज्ञा दी, तो उस दिन से जीवन का रूपांतरण पुनः हुआ, क्योंकि गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु आज्ञा से ऊपर कुछ भी नहीं है। यद्यपि हम ये कुछ भी नहीं करना चाहते थे, गुरु जी की आज्ञा थी पहले की मेरी किताबों का वितरण करना मेरे जाने के बाद, वो हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ आखिरी 3-4 वर्षों में बोला कि तुम किताबें लिखो, अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो। उनकी आज्ञा पालन हेतु ग्रंथ लिखे गए हैं, अब उनका वितरण हो रहा है। बोलते हैं प्रवचन दो इस प्रकार से कि लोग इस मार्ग में आए, वो कर रहे हैं। बोले इस मार्ग की रक्षा करो। अब इस मार्ग की रक्षा करने के लिए ये जो आज का हम ऐतिहासिक सत्र दे रहे हैं, ये केवल गौड़िया वैष्णव समाज की रक्षा हेतु दे रहे हैं। सबकी रक्षा करना संभव नहीं है, परंतु जो हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, कम से कम वो सही मार्ग, सही तरीके से जुड़े, केवल इसलिए सत्र दे रहे हैं। अब इतना द्वेष हो जाता कि आसपास के भक्तों का, जो यहाँ हमारे बाबा जी के से संबंधित, कि कई लोग, मतलब पुराने लोग हमारे को आगे बताते, कुछ लोग तो बोलते भाई हम इतना पूरे राज्य से फैला हुआ है, हमारा नाम इसके लेते तो नहीं है। अभी हम तो जानते भी नहीं कौन नाम लेगा, हम क्या जानेंगे। हम तो दिल्ली से आते थे सीधा बाबा जी के पास, बाबा जी से छोटे और सीधा दिल्ली वापस। संग तो हम कहीं करते ही नहीं थे, किसी का भी कभी करा ही नहीं, आवश्यकता भी महसूस नहीं हुआ। और फिर कई लोग यहाँ भी बोलते हैं कि जो बैनर लगता है हमारा जो स्टॉल पे, उस पर बाबा जी का नाम क्यों लिखते हैं फोटो। अरे भाई हमारे गुरु का नाम नहीं होगा तो किसका नाम लोगे। आसाराम बाबू का नाम लें, किसका नाम रखेंगे। किसने यहाँ तक बोला कि हमारा नाम जो है वो भी हमने बाबा को फोर्स करा कि बाबा ये नाम हमारे को दो। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ, अपने गुरुदेव की तो रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे गुरुदेव को कोई व्यक्ति जिसकी नई दीक्षा वो बोले कि मेरे को ये नाम कर दो, थोड़ा तो अपराध करने से सोचो। इतना द्वेष, कल्पनातीत बातों पे द्वेष, फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसिज्म, निंदा, कि
ये नहीं कि केवल हमारा, मतलब लगभग सब कोई जिनकी भी प्रचार या पाठ इत्यादि करने की इच्छा है, सब कोई लगभग अधिकांश लोग इसी प्रवृत्ति में रहते हैं, ये देखा जाता है। जब कोई शिष्य जानते हैं कि उनके गुरुदेव यानी कि हमारे बाबा क्या चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि उन बाबा जी की इच्छा पूर्ति हो। तो बाबा जी चाहते थे कि यहाँ हमारे द्वारा इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा हो। तो जो वास्तव में बाबा जी से प्रेम करते हैं वो इसमें सहायक बनेंगे कि हाँ, कि किस प्रकार से रक्षा हो, हर प्रकार की सहायता। पर देखने में विपरीत आता है कि जिस प्रकार से बाधा कर सकें ऐसा होता है। तो हमने ऐसे आपको बताया कि सिद्धांतिक रूप से भी धाम में कितना गड़बड़ आ चुका, और ऊपर से हमारे बोनाफाइड परिवार में कितना गड़बड़ आ चुका। फिर जो अन्य संप्रदायों के जो संत हैं, जटाजूटधारी बाबा, वो पता नहीं कितनी भ्रांत धारणाएं फैला रहे हैं। इन सब के ये सब हो तो है। आप बताइए, यदि हमारे कोई आश्रित जन हो, हम उसे कैसे ब्रजवास का परामर्श दें, जब एक भ्रांत धारणाओं व डेविएशन के सागर में हो। ये तो हम महाभाग हैं कि बाबा जी एकमात्र व्यक्ति थे जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को अपने कंधे पे लाद के चल रहे थे। उनकी कृपा से सब कुछ यहाँ पे कर्म में एज इट इज इंटैक्ट है। यहाँ छोड़ दिया जाए तो कभी सही मार्ग है वही पता नहीं चलेगा, साधना करना तो दूर की बात है। अब ये सुबह गुरु वंदना की जाती है हमारे यहाँ, तो उसमें स्पष्ट बताया जाता है, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरी। इस संसार में श्री हरि ही गुरु रूप में आते हैं, और गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन। कभी गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु निंदा कबू करने ना कर श्रवण। जहां पे गुरु की निंदा हो उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। गुरु निंदु केर मुख कबू ना हैरीबे, यथा होन गुरु निंदा तथा ना जाइबे। जहां गुरु की निंदा हो वहां नहीं जाना चाहिए। गुरु की निंदा कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। जो गुरु निंदा का उनका मुख नहीं देखना चाहिए। पर धाम में तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, यदि कोई हमारे आश्रित है तो। और हमने बताया कि ये निंदा, ये द्वेष, ये और बढ़ेगा। तो कर्म ने तो बहुत बड़ा होना है। जितना कर्म बड़ा होगा उतना द्वेष भी बड़ा होगा। तो जब इतनी भ्रांत धारणाएं हैं और निंदा, गुरु निंदा का निरंतर श्रवण यहाँ पे प्राप्त हो, तो ऐसे स्थान पे कैसे हम किसी को कहें कि आप जाएं वहां पे। हाउ कैन आई सेंड एनीवन फॉर धामवास, जबकि इतना महासागर है भ्रांत धारणाओं का, व अपराध का, व गुरु निंदा का। हमने एक बार पहले भी बताया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित जो थे वृंदावन जाना चाहते थे, तो महाप्रभु टालते रहते थे। फिर अंततः महाप्रभु को ने जगदानंद पंडित को बोला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम ये ग्रंथ से बता रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर महाप्रभु कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी के साथ रहना, सनातन गोस्वामी के साथ रहना, उन्हें छोड़कर एक पग भी कहीं मत जाना। ये श्लोक है, उनका अनुवाद बता रहे हैं कि उनको छोड़कर एक क्षण भी, एक पग भी कहीं पे मत जाना। वहां जो सब साधु हैं उनसे नहीं मिलना जुलना, उन्हें दूर से प्रणाम करना। महाप्रभु जगदानंद पंडित को ये बात कह रहे हैं कि संग मत सबका करना, दूर से प्रणाम करना। जबकि जगदानंद पंडित नित्य पार्षद है महाप्रभु के। फिर हम श्यामानंद पंडित जो कि दुखी कृष्णदास है, उनके भी उदाहरण में देखते हैं कि हृदय चैतन्य जो है वह बूढ़े हो गए थे, और उनसे महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया था, स्वप्नादेश, कि जो ये भक्त आ रहे हैं इनको दीक्षा दो, सेवा में लगाओ। तो जो ये भक्त आए थे, इनका नाम पड़ा दुखी कृष्णदास, इनको हृदय चैतन्य जी ने दीक्षा दिया, और सेवा में भी उन्होंने बोला कि गुरु महाराज मेरे को सेवा बताएं। तो उन्होंने बोला कि देखो, गौरताई विग्रह की सेवा है ये तो मैं कर ही लेता हूँ, परंतु जो फूल तुलसी है इसके लिए जो बागान है वो बहुत सूखाता जा रहा है, तो तुम उसका
ध्यान रखो ताकि अच्छे से फूल और तुलसी आए ताकि ठाकुर जी की सेवा कर सके। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो गंगा थी, मीठे पानी से बागान का सिंचन करना था, तो जो गंगा थी वो थोड़ी दूर थी। तो हृदय चैतन्य ने, जो उनके गुरुदेव थे, उनकी आज्ञा पाकर दुखी कृष्णदास जी घड़े पे भर भर के पानी गंगा से लाते, सुबह से रात इसी में व्यतीत करते थे कि बागान जो है, बगीचा जो है, अच्छे से वो फूले फले। और कई बार इतना भी समय नहीं होता था कि गुरुदेव के दर्शन के लिए भी जा सके। और सेवा करते 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 घड़े से, सोचे घड़ा उठा के जल लेके आना है गंगा का और बगीचे में डालना है, अनगिनत चक्कर लगाते सुबह से शाम तक, केवल यही सेवा रहती। तो कई बार दर्शन करने भी जा पाते। एक बार हृदय चैतन्य गोस्वामी ने बोला कि दुखी कृष्णदास कहाँ है, वो आया नहीं। तो जैसे उन्हें पता चला गुरुदेव बुला रहे हैं, तो उन्हें बुलाओ, तो वो फटाफट दौड़े दौड़े आए। जैसे ही आए तो उन्होंने प्रणाम किया गुरुदेव, और गुरुदेव ने देख लिया कि सिर पे तो बहुत घाव बना हुआ है, खून निकल रहा है बल्कि। तो उनको पता भी नहीं था कि इस प्रकार से खून है। वो गुरुदेव की सेवा में, गुरुदेव के वचनों में अटल थे। गुरुदेव ने कहा था कि तेरा कल्याण इसी सेवा से हो जाएगा। तो जिसको अपने गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है, उसको कभी आध्यात्म में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो दिन रात वो यही सेवा करते थे और साथ साथ में नाम उच्चारण करते थे, जो गुरु प्रदत्त नाम था, जो संप्रदाय प्रदत्त नाम था। और कई बार मिलने का भी समय नहीं हो पाता, गुरुदेव के दर्शन भी नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने गुरुदेव ने देखा, अरे तुम्हें तो इतनी चोट लगी है सिर पे, तुम्हारा सिर तो गल गया है। तो गुरुदेव को उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अनंत जन्मों से ऐसा शरीर गलता और जलता ही रहता है। इस शरीर की केवल यही सार्थकता है कि इसकी सेवा, गुरु और गौरांग की सेवा में युक्त हो सके, केवल शरीर की यही सार्थकता है। तो मैं तो बहुत आनंद में हूँ और आपकी कृपा से मैं बागान को सींचता रहता हूँ और भगवान नाम लेता रहता हूँ, और हर जगह मेरे को बागान के कोने कोने में निताई गो राधे श्याम दर्शन देते रहते हैं। हर जगह पे राधे श्याम मुझे दिखते हैं, प्यारी जो नजर आती हैं। ये सुन के बहुत प्रसन्न हुए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब मेरी आज्ञा है कि तुम यहाँ से, नवद्वीप के पास एक जगह है, वहाँ से वहाँ पे सेवा हो रही थी, अब यहाँ से आप ब्रज में जाओ और वहाँ पे वास करो, भजन करो। तो वो बहुत आहत हो गए दुखी कृष्णदास जी, गुरुदेव आपका सानिध्य कैसे छोड़ूं मैं, आपके चरणों में सब धाम है, सब तीर्थ हैं, सब तीर्थ आपके चरणों में ही, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। और ये फैक्ट है कि जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहाँ सारे धाम वहीं पे अवस्थित हैं, कहीं और जाने आने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी गुरुदेव की आज्ञा थी तो उन्हें जाना पड़ा। तो जैसे हमने जगदानंद पंडित के विषय में बताया कि महाप्रभु ने क्या बोला कि सनातन गोस्वामी के पास जाना और एक पग भी कहीं मत जाना, उसी प्रकार से हृदय चैतन्य गोस्वामी जी ने भी यही शिक्षा दी कि दुखी कृष्णदास को एक चिट्ठी लिख के दी कि वहां पे जीव गोस्वामी ब्रज में रह रहे हैं, उन्हीं के अनुगत्य में रह के भजन करना। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी और उनका जीव गोस्वामी जी को दे देना, और जीव गोस्वामी जी को यही लिखा कि ये इनको अपने शिष्य के रूप में आप स्वीकार करें, इनको शिक्षा दें और ताकि आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। तो हमेशा से यही पद्धति है, ऐसा नहीं कि धाम में रह के मन माना कहीं भी चले गए, सुन लिया, कहीं भी चले गए, बैठ लिया, किसी का भी संग कर लिया। महाप्रभु भी मना कर रहे हैं, दुखी कृष्णदास भी मना कर रहे हैं। यही पद्धति है कि ऐसे ही इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। गुरु पाद पद्म में रह के ही, गुरु चरणों में रह के ही सारी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरुदेव काछे भागवत अध्ययन करते होबे, ऐसे बताया जाता है। गुरुदेव काछे, गुरुदेव के चरणों में, श्री चरणों में रह के भागवत अध्ययन इत्यादि सब कुछ करना चाहिए। दास रूप में गुरुदेव के चरणों में रह के सेवा करते हुए सब कुछ करना चाहिए। और यही बात जो है स्कंद पुराण में भी वर्णित आती है, पूर्वान आज्ञाम दिवा रात्रो दासन वसेत गुरु, कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए, दिन रात, दिवा रात्रो।
तो यही आज्ञा है कि जब भी भागवत पढ़ना है या कुछ भी सीखना है तो गुरुदेव के चरणों में ही सीखना चाहिए, क्योंकि वहीं गुरु वक्रे स्थितम ब्रह्म, गुरु के मुख में ब्रह्म साक्षात ईश्वर गुरु की वाणी में है। तो वहीं से उन्हीं की वाणी से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जो प्रसन्न होंगे उनकी कृपा से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान जाएगा। इधर उधर चलने डोलने से ऐसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। एक बहुत बड़े महात्मा है ब्रज में, हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसे ब्रज में डोलने से कुछ नहीं मिलता, और कई लोग जो उनके पास आते हैं तो एक ही प्रश्न पूछते हैं, तुम किसके अनुगत्य में भजन कर रहे हो? वो कोई आंसर नहीं मिलता तो डांट पड़ जाती है। तो 30-30, 40-40 साल भी ब्रज में रहने से भी कोई अनुभूति नहीं होती यदि अनुगत्य नहीं होता। तो अनुगत्य में रह के भजन करना ये सर्वप्रथम है, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यही बताया गया है नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा, आश्रय लइए सही भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे। जो आश्रय लेके श्री कृष्ण का भजन करते हैं उनको कृष्ण नहीं त्याग करते। दीक्षा लेके भजन नहीं कहा गया, आश्रय लेके, जो आश्रय लेके भजन करते हैं उन्हीं का कृष्ण त्याग नहीं करते। ये नहीं कि जो मनमाना आचरण करते हैं, डोलना इधर उधर जहां मन करके चले। आजकल तो ब्रजवास का मतलब है कि प्योर मनमानी, मनमाना आचरण करना, जहां मन किया, जो मन किया, जब मन किया वो कर लिया और सोचा कि ये ब्रजवास हो रहा है। ऐसे ब्रजवास नहीं होता। हम भी चाहते हैं ब्रजवास करें भक्त। भक्ति के 5 अंगों में से ब्रजवास धामवास जो है एक प्रमुख अंग है, तो हम भी चाहते हैं, पर ऐसे नहीं, पर जैसे गोस्वामी गणों ने कहा है उस प्रकार से धामवास करें। धामवास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सुंदर औषधि है जिससे हमारा भवरोग दूर हो सकता है। परंतु ये कोई भी औषधि ली जाती है मार्गदर्शन में, कैसे ली जाए, कितनी ली जाए, कब ऊपर करा जाए औषधि को, कब कम किया जाए। तो ऐसा नहीं औषधि ले लो और किसी प्रकार का परहेज नहीं। हाँ, इस औषधि से ठीक होगा, पर हाँ परहेज ही बहुत सारे हैं। पर केवल यही बोलना बस औषधि ले लो और कुछ भी जैसे मर्जी करो, ऐसे इस मनमाने तरीके से कोई औषधि लेके भौतिक रोग भी दूर नहीं हो सकता, तो आध्यात्मिक रोग कैसे कभी कोई दूर होगा? नहीं तो हमने देखा है इस्कॉन से गौड़िया मठ से लोग आते हैं, कुछ करने के नहीं होता, यही करते हैं, इधर उधर घूमा डोला देखा और अपराध किए दिनों दिनों। तो धामवास तो कृपालु, धाम से कृपा तो बहुत मिलती है, सब बहुत कृपालु, पर धाम में रह के अपराध भी बहुत अगर करेंगे तो फिर लात मार के धाम बाहर निकाल देता है। जैसे सोचिए इतने जटाजूटधारी बाबा हैं, कोई और बोलेंगे, जो दूसरे बाबा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ परकीय भाव नहीं है, यहाँ पे बाबा जो होते हैं वो वहाँ पे भी बाबा रहते नित्य नवद्वीप में, तो वो बोले हमारे गुरुदेव ने बताया, वही हमारे इनके गुरुदेव सिद्ध महात्मा थे, ऐसा प्रचलन भी है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसको माने किसको नहीं। उनको नहीं मानेंगे, लगेगा वो सही है तो गुरुदेव के चरणों में अपराध, अगर लगेगा गुरुदेव सही है तो उनके चरणों में अपराध। इसलिए जैसे महाप्रभु ने किया, सबको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, और जो कुछ सीखना है वो केवल गुरुदेव के चरणों में, श्री चरणों में रह के ही सीखना चाहिए। ये स्पिरिचुअल आवारापन जब तक रहेगा कि इधर उधर डोलना जाना, अब मन मर्जी से सब कुछ करना, जहां मन में आया रह लेना, ये धामवास नहीं है। वृंदावन में 2-4 दिन रहना अच्छी बात है, जाना चाहिए, परंतु वृंदावन जाना या राधा कुंड कहीं भी ब्रज में जाना 3-4 महीने, 6 महीने, साल, कुछ साल, ये बिना ट्रेनिंग के जाना ये बहुत घातक सिद्ध होता है। धामवास कोई 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल रहने की जगह नहीं है कि थोड़ा हमारे कष्ट हो रहा है जहाँ हम रह रहे हैं, या बोर हो रहे हैं, या उचित माहौल नहीं लग रहा, चलो धामवास। अरे धाम सबसे उच्च जगह है, कितनी ट्रेनिंग चाहिए और वहाँ पे जाने के लिए। हम भी चाहेंगे कि शिष्य रहें हमारे धाम में, परंतु कम से कम 5 साल जब तक जिसने रह के शिक्षा नहीं ग्रहण करो, क्या धामवास करे। और यदि हम वास्तविक अनुगत्य में नहीं होंगे तो आध्यात्म में हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए सर्वप्रथम है कोई एक व्यक्ति तो हो जिनकी आज्ञा को, जिनकी बात को हम बिना किंतु, बिना किसी परंतु के मानेंगे, जो गुरुदेव के नज़दीक हों, उनकी वाणी जो है वो वास्तव में गुरुदेव से ही प्राप्त हो रही होती है, उनकी जो आज्ञा होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पर बिना किसी किंतु परंतु की जब तक कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, कोई एक, तब तक हमारे अंदर अनुगत्य का भ्रम रह सकता है, वास्तविक अनुगत्य नहीं रह सकता। अब हम सोच सकते हैं कि हाँ हम जड़ भरत की तरह रह लेंगे, कमरे में बाहर नहीं निकलेंगे। देखो भाई, हमको कई दशक हो गए हैं इस आध्यात्म के मार्ग में, एक व्यक्ति तो हमने देखा नहीं जो सुबह से रात तक कमरे में रह के भजन करो, बाहर ना निकले, चाहे वो नवद्वीप हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो,
चाहे राधा कुंड या वृंदावन, एक व्यक्ति तो हमने देखा नहीं। अब आप नए से बच्चे हो, अभी आपको कुछ पता नहीं है, आप सोचो कि धामवास कर लेंगे और नए नए लोगों को लेके आओ, उनको भी ऐसे धामवास, ऐसे धामवास नहीं होता। धामवास जो है ये बहुत उच्च स्तरीय वस्तु है और यदि सही रूप से ना करा जाए तो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। अब वृंदावन महिमामृत में आप ये पढ़ेंगे 17वें अध्याय का 83वां श्लोक, श्लोक नंबर 83। यहां बताया जा रहा है वृंदावन स्थिर जंगमेशु, 83 और 84 श्लोक में बताया जा रहा है, स्वानंद सच्चिदानंद घन रूपतामति वासी जंतिषु, यानी कि जो वृंदावन में जितने भी जंतु हैं, मनुष्य या कोई भी, सबको सच्चिदानंद रूप में देखो कि वो सारे सच्चिदानंद ट्रांसेंडेंटल हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद में नहीं, सच्चिदानंद घन है। ये 1783 में बताया जा रहा है। यदि इस प्रकार से आपकी बुद्धि नहीं होगी तो क्या बोल रहे हैं, ततो अपराधात पदवीम परात्पराम, यदि आपकी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होगी ब्रजवासियों में, सब में, चाहे वो लोभ के वश आपसे पैसे ज्यादा बोल रहे हैं या किसी भी कारण से कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी बुद्धि क्या होनी चाहिए कि वो सच्चिदानंद घन है, वो भगवान के पार्षद हैं। तो यदि ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, अपराध होगा उनके चरणों, अपराध होगा तो राधा दासी जो पदवी है वो प्राप्त नहीं होगी। 1784 में भी बताया जा रहा है कि वृंदावन में स्थिर जंगम प्राणियों में सत्य और निष्कपट रूप से सत्य बुद्धि होनी चाहिए, ऊपर ऊपर मुंह से नहीं कि ये तो धामवासी हैं, नहीं, वो सच्चिदानंद घन है, वो भगवान के परम प्रिय पार्षद हैं, ये बुद्धि होना। और यदि ये बुद्धि नहीं होती तो अपराध होते हैं, और अपराध होने से साफ बोल रहे हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कि उसको राधा दासी की पदवी प्राप्त नहीं होती। ये श्लोक सुन तो लिया हमने, ये बाबा जी श्लोक को काफी कहते थे, तो ये श्लोक को पालन करना क्या खेल तमाशा है। हम अपने गुरुदेव को, जो कि सारे शास्त्र बोल रहे हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि गुरु साक्षात हरि हैं, तो उनके अंदर तो हमारी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होती, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद हो, उसके बावजूद भी हमारी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होती गुरुदेव में, जो कि एक ही हैं। तो जितने ब्रजवासी हैं वो लोकवर्ष भी हमारे से, जो गुरुदेव तो आप पे करुणावश बात करते हैं, दर्शन देते हैं, उन पे हमारी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं होती, और जो जितने ब्रजवासी हजारों लाखों में, उनके प्रति हमारी सच्चिदानंद बुद्धि हो जाएगी, वो भी रोज, और जो भी वो करे तब उसके बावजूद भी, यहां तक बोले प्रभु सच, वो मारे पीटे तब भी आप हमारी उसमें उपास्य बुद्धि रहनी चाहिए कि मैं उनकी उपासना करूंगा। अरे गुरुदेव जो हैं, जो राधा प्रियाय धीमहि हैं, उनके प्रति तो हमारी उपास्य बुद्धि नहीं हो रही, उनके सानिध्य में रहकर भजन करने की तीव्र इच्छा नहीं है सारी शिक्षाओं के बावजूद। तो क्या हम ब्रज में रहकर सब ब्रजवासियों को सच्चिदानंद रूप में देख सकते हैं क्या? असंभव, असंभव। यदि भक्ति करना चाहते हैं तो अपने आप को कम से कम 5 वर्ष देने होंगे दासवत रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कि हाँ मैं सीखूं तो सही भक्ति है क्या। ये नहीं कि इस्कॉन छोड़ के आए तो प्योर डिवोटी सिंड्रोम हो गया कि हाँ मैं तो शुद्ध भक्त हो गया, मेरे को सब पता है। अभी पता कुछ भी नहीं है। यदि पता होता सब कुछ तो बाबा इतना, जितना आपको पता है 10 गुना, या तो सभी बाबा लोगों को पता है राधा कुंड इत्यादि में, फिर बाबा हमारे क्यों बोलते कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा करना, क्यों बोलते? जब भी जो हमने सामान्यतः देखा है, कई हजारों लोग, कई हंड्रेड्स ऑफ लोगों को हमने आते और जाते हुए देखा है इस्कॉन से, तो एक ही पैटर्न देखे, आते हैं प्रारंभ में 1 लाख 2 लाख 3 लाख नाम रोज करते हैं, धीरे धीरे गैस जो है वो खत्म होती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इधर उधर सबका संग करना, जो मन में आया करना, कोई आश्रय नहीं, कोई अनुगत्य नहीं, जो मन में आया बस वही करना। तो जब ये रहता है तो उसके बाद अपराध होते हैं। अपराधों में हमने देखे 2 साल 3 साल 4 साल, इसके अंदर लगभग सारे इस्कॉन के डिवोटीज वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसा ब्रजवास हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसा ब्रजवास अपने शिष्यों को हम करवाएं, एक बार जाओ वापस नहीं आओगे, इससे हमें प्रसन्नता होगी। ये नहीं कि हजारों में लोग जा रहे हो, हजारों में वापस आ रहे हैं। ये बोलते गुरु की आज्ञा मत मानो, आ जाओ रह लो। अरे देखो तो सही स्टैंडर्ड क्या है। थोड़े दिनों बाद उनको धाम लात मार के बाहर निकाल देता है।
और जब धाम लात मारता है ना, फिर कोई गति नहीं है। धाम तो परम कृपालु है, परंतु जब धाम के प्रति इतने अपराध हो, धाम में ही देखा है, मतलब गाली गलौज चल रहा है, गाली गलौज से भक्त लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या सच्चिदानंद बुद्धि होगी। रिक्शे में से 10-10 रुपए की लड़ाई हो जाएगी, तू मैं लड़ाई, क्या सच्चिदानंद बुद्धि करेंगे। बहुत शिक्षाओं की आवश्यकता है। और ये कोई धामवास नहीं है मनमाने तरीके से रहना, ये तो अपराधवास है। और इसका फल जो है वो ये जीवन में उद्धार तो होना छोड़ ही दें, इसके फल का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इसके भीषण परिणाम का, मनमाने तरीके से धामवास का। कई युगों तक पुराण बताते हैं, कई युगों तक धामवास रहते हो। यदि अपराध करें, धामापराध करें, तो ये महाअपराध का फलस्वरूप है कि कई युगों तक आध्यात्म का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। और हम तो ये सब देखते हुए किसी को ब्रजवास का परामर्श इस स्थिति में तो दे नहीं सकते। हाँ, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रही है, गुरु कृपा, गुरु आज्ञा प्राप्त है। जैसे ब्रजवास के लिए महाप्रभु की आज्ञा ली जगदानंद पंडित ने, जो कि कृष्णदास जो श्यामानंद बने थे, उनके गुरु ने आज्ञा दी। ये आज्ञा से किए जाते हैं ये सारी चीजें। मनमाना आचरण से भगवत भक्ति नहीं होती है। मनमाना आचरण जो होता है वो क्या है, जो आत्मा है वो जड़ मन के अनुसार चल रहा है, तो भक्ति तो वैसे नहीं हो रही। कि जब जड़ के अनुसार चल रहे हो तो भक्ति तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ता के अनुसार चलने तो कर्म बंधन बनते हैं। आगे कर्मों का जो हमने सत्र दिया था 2017 में, वो सुन सकते हैं। जब जड़ मन के अनुसार चलते हैं उसे भक्ति नहीं कहते, उसे कर्म बंधन कहते हैं। कर्म बंधन मतलब आत्मा का जड़ता के साथ संपर्क होना, और सारा मनमाना आचरण मतलब 24 घंटे जड़ता के साथ संपर्क। ये भगवत भक्ति की निशानी नहीं है। कर्म बंधन हो रहे हैं 24 घंटा, हमारे को पता भी नहीं चल रहा। तो मनमाना आचरण तो पहला कर्म बंधन हो रहे हैं, और उन्नति तो नहीं हो रही। और हम यही कहेंगे कि सीधा इस्कॉन से निकल के आगे पीडीएस यानी कि प्योर डिवोटी सिंड्रोम को छोड़ के पहले साधक बने, उसके बाद सिद्ध बन जाए। सिद्ध बन जाना तो पहले साधक तो बन जाए। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। ताते कृष्ण भजे, भगवान कृष्ण का भजन करें, गुरु सेवन, गुरु की सेवा करें, इसी से माया का जाल छूटे। ऐसे नहीं कि सीधा मन माना सोचो हमें माला, थोड़े दिनों में गैस निकल जाती है और अपराध इतने होते हैं। जैसे हमें तो पसंद नहीं आएगा कोई जो स्वजातीय का संग नहीं करेंगे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सिद्धांत ही गलत है, गड़बड़ है। तो या तो हमारे यहाँ झूठ बोला जाएगा कि हम जा रहे हैं, तो हमारे प्रति अपराध। और यदि उनको सही मान लिया तो भी हमारे प्रति अपराध, या उनको गलत मान लिया तो उनके प्रति अपराध करना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि लोग गलत भी बोल रहे, तभी हम उन्हें करेक्ट नहीं करते अन्य संप्रदाय के लोगों को, क्योंकि उनकी गुरु भक्ति से ही उनको मिलेगा जो भी मिले, जो भी उनके गुरु हैं उनको उनकी गुरु भक्ति से ही मिलेगा। तो हम उन्हें करेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी गुरु भक्ति में ठेस पहुंच सकती। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी बोलेंगे हम सही हैं। हम तो कहीं नहीं बोलते हम सही हैं, केवल आश्रित जनों को बताते हैं। ना हम प्रूव करते हैं सही है, ना किसी को गलत प्रूव करते हैं आप गलत हो। अब सब जगह देख के आके अब यहाँ पे बैठ गए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो बाबा जी द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, केवल उसी के अनुसार कर्म में सब चलें। और ये सब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी किसी की इच्छा है कि वो अपने हिसाब से ब्रजवास से कुछ करना चाहता है, तो हमारा यही संदेश है कि आप शिष्य तो रह सकते हैं, फिर कर्म का पार्ट आप नहीं हो सकते। यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कर्म एनीमोर। आप शिष्य रह सकते हैं हमारे, आपको प्रणाली मिली है, सब भजन करो, जैसे भी अपना कर रहे हो ठीक है, पर आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो ये जो मना करना कि जो अपने हिसाब से धामदास इत्यादि करते हैं वे कर्म में नहीं आ सकते, अब ये पहले भी हम कर चुके हैं। पहले कर्म में आ सकते थे, पर कुछ लोगों के लिए अब ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिर वही अपने हिसाब से धामवास का जो रहता है, उस वजह से हम नहीं चाहते कर्म में बाहर से किसी प्रकार का दूषण कर्म के भक्तों में आए। क्योंकि हमारे को बाबा ने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा का भार दिया है। यदि हम कर्म की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे, कर्म में मनमाना आचरण और इधर उधर की बातें चलेंगी, तो हम पूरे गौड़िया वैष्णव समाज की कैसे रक्षा करेंगे। और गुरु आ गया गरीयसी,
गुरु की आज्ञा सर्वप्रथम है। तो कर्म की रक्षा करना हमारे लिए सर्वप्रथम है कि वही शिक्षाएं चले प्योर, वही धारा जो हम दे रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव, वही धारा चले। अब इधर उधर जाओगे तो बातें भी इधर उधर की करेंगे और हमारे यहाँ पे भी अपना टॉक्सिन्स देंगे, वो भी हम नहीं चाहेंगे। यदि कोई यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो सही रूप से जुड़े, और लगता है कि कोई और अथॉरिटी, कोई और जहाँ पे बेटर प्राप्त हो सकता है तो वहाँ पे अच्छी तरह शरणागतों पे जुड़े। यहाँ पे कोई जुड़े तो समझे कि यहाँ पे द फाइनल अथॉरिटी इन गौड़ीय वैष्णविज्म कर्म में है, तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और हमें तो कोई स्वार्थ है नहीं, हम ये कह रहे हैं जहाँ जुड़ो पूर्ण शरणागति के साथ जुड़ो, क्योंकि यस्या प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होगा, मन माने आचरण से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। संयम भक्ति चंद्रिका में श्लोक 99 में बता रहे हैं, श्री गुरु भक्त जन ताहार चरणे मन आरोपिया कथा अनुसारे सखीर सर्वथा मत हयार ताहार युत सदाई बिहरे ब्रजपुरे। यहाँ बताया जा रहा है कि विशेष रूप से गुरुदेव और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, मुख्य भजनांग के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि गुरु वैष्णव की भक्ति के प्रभाव से ही अनर्थ नष्ट होते हैं। ये पहली पंक्ति बोली जा रही है और ये समस्त भक्ति शास्त्रों का सुनिर्णय है। बाबा जी ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं, इसके पश्चात राग नवतन सब इसी सोचिए, एक श्लोक में सब कुछ बता रहे हैं। गुरु वैष्णव में मन को लगाना होगा, लगेगा नहीं, लगाना होगा महात्म्य जान के, और साथ में आंतरिक भजन के विषय में कह रहे हैं सखीर सर्वथा मन, यानी कि सभी प्रकार से सखियों के मत को मानते हुए उनके युद्ध में रह के गुरु प्रदत्त मंजरी दे द्वारा सिद्ध प्रणाली जो प्राप्त होती है उसके द्वारा राधा कृष्ण की सेवा करें। केवल मन माना जप करना या ब्रजवास करने के लिए नहीं कह रहे, सर्वप्रथम है गुरु वैष्णवों की सेवा, साथ में अंतश्चिंतित दे द्वारा जो गुरु प्रदत्त है उससे नित्य लीला में प्रवेश करके सेवा करना। जो वास्तव में भक्ति निकुंज में सेवा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें समझना होगा कि जो सिद्धि है निकुंज की वो सेवकाई की सिद्धि है, कि हमने सेवा इतनी सेवा करी है, सेवकाई की सिद्धि है। यहाँ पे हमने कभी किसी की सेवा ही नहीं करी, कभी किसी की सेवा में रहती नहीं हो 24 घंटा, तो कैसे भगवान की नित्य सेवकाई मिल जाएगी अचानक से? मन माना आचरण जीवन भर और अचानक से भगवान की नित्य सेवा मिल जाएगी। भगवान की छोड़ो, हम तो राधा रानी के निकुंज में नित्य सेवा प्राप्त करते वो भी मन माने आचरण द्वारा, ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है। सेवकाई जो है, सिद्धि जो है वो सेवकाई की है, सेवकाई हमने की नहीं, अनुगत्य में हम रहे नहीं, तो किस चीज की सिद्धि मिलेगी और क्यों सिद्धि मिलेगी? सिद्धि तो मिलती है अनुगत्य की सिद्धि की, मैं गुरु गौरांग का नित्य दास हूँ। जब नित्य नवद्वीप में भी होते हैं, आप पढ़ेंगे ब्रज लीला में, नित्य नवद्वीप में गुटिका में आप पढ़िए, अनेकों जगह में है। जैसे कि मान लो सुबह 11 बजे के आसपास जब पंचेंद्रियों द्वारा राधा रानी का आकर्षण के विषय में गान सुनते हैं स्वरूप दामोदर से और महाप्रभु ब्रज भाव में आविष्ट होते हैं, तो गुरु की कृपा से ही साधक जो है अपनी मंजरी देह में आविष्ट होता है। तो नित्य नवद्वीप में पहुंच के भी कि गुरु कृपा से ही हम अपने मंजरी देह में आविष्ट होते हैं। तो जब गुरु कृपा का हमारा आधार यहाँ नहीं है तो सनातन आधार उस गुरु कृपा का कैसे होगा? हमने गुरु का लंगोट यहाँ नहीं धोए, गुरु की सेवा यहाँ नहीं करी, तो कैसे हमारा शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भजन श्रवण कीर्तन में मन लग जाएगा? चिंतन में कोई खेल तमाशा नहीं है। दुखी कृष्णदास ने गुरु की सेवा में अपने आप को पूरा बेच दिया, तो उनको बागान सींचते सींचते सब प्राप्ति हो गई। जिसके गुरु की आज्ञा का, गुरु की सेवा का महत्व नहीं है, उससे आध्यात्म में कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। और जो संघ है वो संघ, हम ये सारी बातें खुल के इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सब साधक आ रहे हैं, वो भ्रमित ना हो। ऐसा नहीं किसी का भी संघ लो, ये भी तो गौड़िया वैष्णव है, ऐसा नहीं है। बाबा ने क्यों बोला रक्षा करने के लिए? क्योंकि इतना डेविएशन, इतना महासागर है डेविएशन का कि आप साधना भी नहीं कर सकते। तो अब हम हैं अभी तो बता रहे हैं, जहां जाओगे अलग मत। संग करना है तो केवल गुरुनिष्ठ भक्तों का। क्यों?
क्योंकि गुरुनिष्ठ भक्तों का संग करेंगे तो उनके संग से ही हमारे अंदर गुरुनिष्ठा उत्तम रूप से होगी, उनकी गुरु की उत्तम रूप से सेवा कर पाएंगे। और यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, सरल गणित है, तभी तो उनकी कृपा प्राप्त होगी, हम उनकी मनोनुकूल उनकी सेवा करेंगे। और ये जीवन जो है, अगला जीवन, ये कंटिन्यूएशन है, ये कोई आकस्मिक कुछ नहीं होता अगले जीवन में। अगर इस जीवन में मनमाना आचरण है, अनुगत्य नहीं है, तो अगला जीवन भगवत धाम में कैसे होगा? नहीं होगा। और इस जीवन में ही गुरु सेवा में और लीला चिंतन में दोनों में अपने आप को डुबो दिया और अनुगत्य में रह रहे हैं, तो यही कंटिन्यूएशन, ये नेचुरल कंटिन्यूएशन है, सीधा भगवत धाम में व्यक्ति जाएगा गुरु कृपा से। गुरु तो शरीर छोड़ने के बाद हमें नहीं छोड़ते, हमारे हृदय में रहते हैं। हमारा सत्यता से उनका अनुगत्य हो, सत्यता से उनकी आज्ञा पालन हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, तो हमारे को गुरु कृपा हमारे को धाम लेके चली जाएगी। चाहे हम पूरी तरह सक्षम ना हो तो भी गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, जिनके गुरुगत प्राण होते हैं, जो अनुगत्य प्रिय होते हैं, हृदय से अनुगत्य प्रिय होते हैं, मेरा जीवन केवल अनुगत्य में रहने के लिए, जिनके गुरुगत प्राण होते हैं, उन्हीं को ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा को वही आकर्षित कर पाते हैं जिनके गुरुगत प्राण होते हैं। मनमाना आचरण से कभी भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है, गुरुगत प्राण द्वारा भगवत कृपा प्राप्त होती है। और ये तो हमारा मार्ग है, ये विशुद्ध अनुगत्य का मार्ग है। जो इस्कॉन से आप लोग आए हैं, आपको भी पता भी नहीं है क्या मार्ग है, ये विशुद्ध अनुगत्य का मार्ग है। कैसे समझे? जो मंत्र प्राप्त होते हैं आपको नवद्वीप के या वृंदावन के, तो गुरुदेव के बारे में होते हैं प्रेम रूपाय धीमहि। गुरुदेव जो हैं प्रेम रूपाय हैं, और वही गुरुदेव जो यहाँ की गुरु मंजरी हैं नित्य ब्रज में, वो क्या है? राधा प्रियाय धीमहि। यही गुरु जी जो आपको दीक्षा दे रहे हैं, यही आपके नित्य गुरुदेव है नवद्वीप में, और यही आपके नित्य गुरु मंजरी है नवद्वीप ब्रज के अंदर। तो यही कैसे हो जाएगा? ये विशुद्ध अनुगत्य का मार्ग। यही गुरुदेव आप गुरु मंजरी और गुरुदेव है नित्य, इनके प्रति स्वाभाविक अनुगत्य नहीं है, अगर गुरुगत प्राण नहीं है, विशुद्ध अनुगत्य नहीं है, भगवत प्राप्ति मुश्किल नहीं है, असंभव है। और जो गुरु सेवा का रस है वो त्रिजगत में कहीं नहीं है, तीनों जगत में कहीं नहीं है। वो रस प्राप्त नहीं होता, वो कृपा भी प्राप्त नहीं होती। जो शांति गुरु चरणों में रह के है वो कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए बता रहे हैं, जो सुबह गुरुवंदना करते हैं, गुरु कृष्ण महिमा एक कौरी जानी। गुरु कृष्ण की महिमा एक कौरी जानी, वही गुरु भगवान ही मुझ पे कृपा करने के लिए कृपा रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में प्रकट है। और अगर हमारी उनमें भी सच्चिदानंद बुद्धि नहीं है, उनकी सेवा की हमारे अंदर आकांक्षा नहीं है कि जो हरि ही स्वयं आए हैं, तो हमारी क्या सत्यता होगा हमारे जीवन के अंदर? जब साक्षात गुरु को सच्चिदानंद नहीं देगा, सारे ब्रजवासियों को सच्चिदानंद देख सकते हैं क्या? असंभव है। और अगर कोई संग नहीं मिलता, ये नहीं कि किसी का भी संग है, संग मतलब गुरुनिष्ठ भक्तों का संग, अन्यथा बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने भी कहा बिल्कुल संग मत करना जगदानंद पंडित को। अब ये तो नहीं है कि प्यास लगी है तो पानी नहीं मिलेगा तो हम कीचड़ खा लेंगे, भूख लगी है तो कीचड़ खाने के पानी या गंदा पानी पीलेंगे नाले का, ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार संग मतलब गुरुनिष्ठ, नहीं तो संग से बिल्कुल वर्जित रहना चाहिए। जो प्राप्त होता है वो गुरुदेव की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। ये चारों युगों का अकाट्य सिद्धांत है। और इसी वजह से जो हमने बताया कि 2009 में हमने सोचा था कि हम बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे, परंतु हमारे गुरुदेव ने आज्ञा करी पहले कि हमारे ग्रंथों का वितरण करना, तो उसी रात हम रात के 3 बजे तक जागते रहे थे अन्य भक्तों से बात करने के लिए हम कैसे इस आज्ञा का पालन करें। उसी रात से एक दिन का भी इंतजार नहीं किया था। और फिर बाबा ने बोला कि मंदिर का निर्माण करो, फिर विग्रह बनवाए, फिर बाबा ने बोला घोड़े वैष्णव संप्रदाय की रक्षा करो, तो सहर्ष सब कुछ वो कर रहे हैं। और हमने एक बार बाबा को बोला कि बाबा, दिल्ली से हम गए और सीधा बाबा के दर्शन करें, और बोला बाबा बाबा आपके बिना दिल्ली में नहीं रहा जाता। बाबा ने अभी प्रणाम करके हम उठे भी नहीं थे। बाबा बोला नहीं नहीं अभी वापस जाओ, अभी तुमने बहुत कुछ करना है। सोचो हम भी नहीं रहना चाहते थे कहीं बाहर, परंतु गुरु आ गया थी तो सहर्ष ठीक है बाबा। और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कहीं पे भी रहना। हम तो कमरे में रह रहे हैं 12 साल से, हम साल तो हमें अपने 6 मंजिल भी हो जाते हैं कहीं, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। परंतु गुरु आज्ञा करिए, सहर्ष गुरु आज्ञा पालन करने से सब कुछ प्राप्त होगा। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं।
जो प्राप्त होगा गुरुदेव व गुरुवर की कृपा से प्राप्त होगा। जो उनकी शिक्षा के अनुसार यदि नहीं, जो हमारे आश्रित हैं और बाबा जी की शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहे, तो गुरुवर की कृपा ही नहीं प्राप्त होगी। बाबा जी कई लोगों के बारे में हमें स्पष्ट बोलते थे, जो कि हम ओपन में हम नहीं बोल सकते, कि जो अब लीडर्स भी हैं कई लोग, बाबा बोलते हैं उनके बारे में कि पदम पदम विपदम, उनके तो पद पद पर विपद है, उनका संग नहीं। तो बाबा कई लोगों के संग के लिए हमें मना करते हैं कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के बारे में हमारे से बात करके कहते हैं कि मैं अन्य को भी मना करूंगा कि उनका संग ना करें। तो ऐसे कितनी चीजें, और अगर वही संग हम कर रहे हैं जो कि अवेलेबल है इस समय, तो कैसे हम किसी को अपने होश में बोल सकते हैं कि आप ऐसा संग कर सकते हैं। यदि कोई अनुगत्य में रहना चाहता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे स्वागत है, और मनमाना आचरण करना चाहते हैं जो शिष्य हैं, तो फिर वह बाहर रह के ही जैसे अपना जीवन यापन करना चाहे कर सकते हैं। गुरु में सच्चिदानंद बुद्धि रख के अपना भजन साधन कर सकते हैं। लेकिन बाबा जी ने अपने एक पर्सनल सर्वेंट जो थे वो दर्शन करने गए थे पास में राधा गोविंद मंदिर में। तो बाबा ने बोला वहाँ क्यों गया, कैसे क्या मिल जाएगा उसे जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। तो उसी बात से दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। और एक बाबा जी के शिष्य थे, वो उनका आचरण इतना ठीक नहीं था बाबा जी के प्रति। तो ऐसे ही हमने बाबा जी से बात हुई, बाबा जी हमने पूछा, एक और भक्त भी साथ में थे, कि बाबा ये तो नर्क जाएंगे। बाबा बोले निश्चित रूप से नर्क जाएंगे। अपने शिष्य के बारे में बोला था, और एक बार नहीं कई बार ही बोला था। तो धामवास से ब्रज नित्य निकुंज की प्राप्ति भी हो सकती है और नर्क की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि गुरु चरणों में अपराध हो जाए, तो चाहे वो शिष्य हो, गुरु भाई हो, कोई भी हो, गुरुजनों के चरणों में अपराध हो जाए, उसका कोई परित्राण नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर संग नहीं करना चाहिए। अपने मन मर्जी से प्रचार करना है, कुछ भी करना, ऐसा हमारी कोई इच्छा नहीं थी करने, गुरुदेव की इच्छा से कर रहे हैं। तो एक बंगला में हमने सुना था, निजेर इच्छा कोनो काज करा और गुरुदेव इच्छा कोनो काज करो, दूटों की एक। निजे इच्छा कोनो काज करा, अपनी इच्छा से कुछ काम किया, प्रचार किया, यूट्यूब बनाया, कुछ भी किया। गुरुदेव इच्छा कोनो काज करा, दूटों की एक। दूटों एक ना ही, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गुरुदेव जिससे प्रसन्न होते हैं केवल वही कार्य करना चाहिए। और आजकल जो इतना महासागर है, इतना जो भ्रांत महासागर जो फैला हुआ है डेविएशंस का, उससे तो बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, ताकि हमारा स्वयं का कल्याण हो सके। और अनुगत्य में यदि रह के भजन करेंगे तो ही सिद्धि होगी, क्योंकि अनुगत्य यदि नहीं है तो वो जगत तो अनुगत्य का ही जगत है, उसमें प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। तो सहर्ष अनुगत्य प्रियता होनी चाहिए हृदय में, जो कि अभी हमारा एकदम मनमाना आचरण हमारा हर चीज में है। अनुगत्य प्रियता हृदय में होनी चाहिए, तभी हमारा वास्तव में कल्याण हो पाएगा। काफी शिष्य हैं जो इन्हीं नेत्रों में श्यामा शाम के दर्शन करते हैं, और हमने पाया जो एस्पायरिंग शिष्य भी हैं कुछ इस्कॉन से, वो भी ढंग से श्रद्धा रख के दर्शन करते हैं इन नेत्रों में, उन्हें भी श्यामा शाम के दर्शन होते हैं। तो हम ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं, किसी भी गुरु के आप शिष्य के न हो, यदि आपको पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा, यहाँ परब्रह्म साक्षात कृपा करने के लिए इस रूप में आए हैं, तो इन्हीं नेत्रों में आपको युगल सरकार, इन्हीं नेत्रों में आपको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ण श्रद्धा से यदि इन्हीं नेत्रों में नतमस्तक होके कृपा की याचना करते हुए याचना करेंगे, तो इन्हीं नेत्रों में श्यामा शाम के दर्शन प्राप्त होंगे। हमने सब आपको ज्ञान दिया, और अंत में जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, सारा ज्ञान आपको दे दिया। हमें इससे कोई लाभ नहीं है किसी प्रकार का। हमारे तो सेवा करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम किससे मिलते भी नहीं हैं सामान्यतः। उसके बाद भी आप यदि अनुगत्य में रहना चाहते हैं तो कर्म में आपका स्वागत है, और आप दीक्षित हों। और अनुगत्य में नहीं रहना चाहते
तो आपको भी प्रणाम है, परंतु आप कर्म का पार्ट नहीं होंगे शिष्य, आप रह सकते हैं। और जो एस्पायरिंग हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको हमने सब कुछ खोल के बता दिया है। ये विशुद्ध अनुगत्य का जगत है, निकुंज सेवा। तो यदि विशुद्ध अनुगत्य में रहने की इच्छा है तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो राधा रानी का शुभ मंगल आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इस मनोकामना के साथ आज का ऐतिहासिक सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे।